आज मैं आप लोगों से एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है पिरामिड एनर्जी और कैसे उसका हम रियल लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और बाय द वे मैं इस बारे में क्यों बात करने वाली हूँ, मतलब मैं पिरामिड एनर्जी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और क्या इसका यूज है, कैसे मैंने मेरी लाइफ में पिरामिड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंसत मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। एंड बाय द वे आज की वीडियो में भी आपको अब्राहम हिक्स का पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। तो शुरू से शुरू करती हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में पिरामिड्स आए। तो मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पीएमसी हिंदी, यानी पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। ठीक है, इनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। ऐसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इस टाइप का कंटेंट ही मैं कंज्यूम करती हूँ, तो इसी के थ्रू मेरा इस चैनल से इंट्रोडक्शन हुआ था। और क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे ही रहती हूँ, कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो मेरा थोड़ा मन था कि चलो यार थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, मैं इनके सेंटर में जाकर के मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन करूंगी। क्योंकि उन लोगों ने बताया था, इस चैनल के इस कम्युनिटी के जो फाउंडर हैं पत्री जी, उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप मेडिटेशन है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया था कि चलो थोड़ा घर से बाहर भी निकलना हो जाएगा और मैं वहां पर जाकर के मेडिटेशन करूंगी। क्योंकि ये पीएमसी या फिर इनका दूसरा वो है कि पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ऐसे करके वो है। तो इनके जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेंटर है, जहाँ पे जो है ये लोग मेडिटेशन सिखाते हैं और लोग वहां पर जाके मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो मैंने बस ये डिसाइड किया था और मैं गई थी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। वापस इसी पे आते हैं कि वहां पे जब मैं गई थी तो वहां पे जो मैम थी, मैंने वहां पर एक चीज नोटिस की थी कि वहां पर उनके पास एक पिरामिड शेप का एक कैप है और लोग उसके नीचे अपनी अपनी वाटर बॉटल रखते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो पिरामिड है वो एक एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर रखता है। और उसके नीचे जब हम पानी रखते हैं, खाने पीने की चीजें रखते हैं, तो वो चार्ज अप हो जाते हैं। हमारी बॉडी के लिए भी वो हेल्पफुल होती हैं, हेल्दी रहती हैं। तो उसके अलावा उन्होंने बोला था अगर तुम चाहो तो मेडिटेट अपने घर पे जा करके ट्राई करना। मैंने कहा ठीक है। और वही होता है, एक्सपेरिमेंट करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि आपको दुनिया में कभी भी किसी भी बात को आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इवन अब्राहम बोलते हैं कि आपको मेरी भी बात मानने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको एक्सेप्टेबल लगे उसको मानो। कोई भी चीज पता चले आप उसको ट्राई करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, फिर उसका रिजल्ट देख के फिर उस पर ट्रस्ट करो। आपको आंख बंद करके किसी भी चीज पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जब मुझे ये नई चीज पता चली कि ऐसे ऐसे पिरामिड के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मतलब पिरामिड के नीचे पानी चार्ज अप हो जाता है, या पिरामिड के नीचे अगर हम रेजर ब्लेड रखते हैं जिससे जो जेंट्स होते हैं जो शेव करते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक चलता है। तो ये सब मुझे उन मैम ने बताया था और मैंने घर पे आकर के इसका एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि कैसे पिरामिड बनाया, पिरामिड का एक पर्टिकुलर शेप होता है ना, कुछ परफेक्ट एंगल्स के थ्रू हमें पिरामिड बनाना होता है। तो वो तो मुझे बनाना आता नहीं था, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी और कैसे मुझे वो वीडियो मिली उसके ऊपर मैंने छोटी सी सक्सेस स्टोरी बताई थी। क्योंकि वो वीडियो मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन था, है ना। तो आप वो वीडियो जाकर भी देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ उससे भी सीखने को मिलेगा। वापस इसी वीडियो पे आते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक पिरामिड शेप बनाया था। अच्छा हाँ, अब मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब ये पिछले 7-8 दिन से पहले मुझे भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि जो पिरामिड्स हैं वो सिर्फ मिस्र में हैं, जो गीजा या गाजी कुछ पिरामिड बोलते हैं ना, जिनके नीचे ममीज रखे हुए हैं, सिर्फ वो पिरामिड्स हैं। तो ऐसा नहीं है, वो तो है ही एक्चुअल पिरामिड्स। पिरामिड मान लो एक शेप होती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का होता है और जो उसके चारों साइड्स हैं वो ट्राइंगल शेप के होती हैं और वो एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। ठीक है, उनके जो एक परफेक्ट एंगल होता है।
तो वो आप किसी भी एलिमेंट का बना सकते हो, आप पेपर का बना सकते हो, आप कार्डबोर्ड का बना सकते हो, आप आयरन का बना सकते हो, या किसी भी उसका बना सकते हो। तो मैंने पेपर का बनाया था। अब मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मैंने 2 ट्रांसपेरेंट जार लिए थे और उसके अंदर मैंने 2 छोटी छोटी रोटियां बना के रखी थी, क्योंकि मुझे चेक करना था कि रोटी में फंगस लग जाता ना, रोटी या ब्रेड में, तो मुझे चेक करना था कि क्या पिरामिड के नीचे फंगस नहीं लगेगा या कम लगेगा। उसके अलावा मैंने क्या किया था, उन्हीं रोटियों के साथ एक एक नाशपाती रखी थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। मैंने वीडियो जो क्लिप है वो अटैच की है इसमें। तो आप लोग इसमें देख सकते हो क्लियरली कि जब मैंने ये 7-8 दिन बाद जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने सेम रूम में सेम टेम्परेचर सबको दिया था, और जो कंटेनर था उसको मैंने पूरा क्लोज नहीं किया था, सिर्फ मैंने ऊपर से हल्का सा रखा था, और एक कंटेनर के ऊपर मैंने वो अपना पेपर का पिरामिड रखा था। उसके बाद जब मैंने नोटिस किया तो उसमें मतलब समझो 7-8 दिन बाद जो डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल विजुअली देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का ये समझो कि बिल्कुल सच में विजुअल प्रूफ आप देख सकते हो कि मतलब कैसे जो है कि पिरामिड की एनर्जी ने एक कंटेनर को सेव किया, मतलब बचा के रखा। कैसे देख सकते हो कि देखो, जो मतलब पिरामिड के अंदर बॉक्स था, है ना, जिस बॉक्स के ऊपर पिरामिड था उसमें जो है फंगस जो है वो दूसरे बॉक्स के कंपैरिजन में कम लगी हुई है। मतलब जो बिना पिरामिड वाला जो बॉक्स था उसमें बहुत ज्यादा फंगस है, उसकी जो रोटी है वो बहुत ज्यादा फंगस है, और जो दूसरा वाला है उसमें थोड़ी कम कम फंगस है। उसके अलावा जो बिना पिरामिड वाला जो नाशपाती थी वो देखने में ही बिल्कुल 95% वो सड़ चुका है, और उसमें से एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही है जो कि सड़े हुए फ्रूट्स में से आती है। और जो पिरामिड वाला जो नाशपाती था वो समझ लो उसमें सिर्फ कुछ हल्के हल्के से स्पॉट्स आए हैं। कहने का मतलब आप बोल सकते हो वो 5-10% ही सिर्फ सड़ा होगा या गला होगा, बाकी वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फ्रेश है ना। तो कहने का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब सेम फ्रूट है, सेम चीज है, सेम रूम है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम टेम्परेचर है, लेकिन जो एनर्जी है वो डिफरेंट थी, है ना। एक के ऊपर पिरामिड रखा हुआ था और एक के ऊपर पिरामिड नहीं रखा हुआ था। तो अगर मैं साइंटिफिक या फिर ज्योमेट्रिकल एंगल से बात करूं तो जो आप इसको ऐसे समझो कि ये ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्योंकि हमें हर चीज के पीछे रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं या ज्योमेट्रिकली बात करूं तो जो पिरामिड है वो एक यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप है या फिर फॉर्म है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इसका बेस है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, और 4 साइड से ट्राइंगल होते हैं जो कि एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, है ना, एक शार्प पॉइंट में मतलब कवरेज एक तरीके से करते हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, इस टाइप से बनके ये पिरामिड रेडी हुआ था। तो इसके ऊपर ना पहले भी काफी बार रिसर्च की जा चुकी है, और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है जो कि पत्री जी पढ़ने को बोलते हैं हर एक इंसान को। आई थिंक उसका नाम द सीक्रेट ऑफ पिरामिड्स ऐसे करके है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो सर्च करके पढ़ लेना। मैं बता दूं यहीं पे, मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि इसके ऊपर पहले भी काफी ज्यादा रिसर्च हुई है, और रिसर्चर्स में यही चीज देखने को मिली थी कि जो पिरामिड शेप है ना वो नेचुरली क्या करती है, एनर्जी को कंसंट्रेट करती है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई एंटीना होता है ना, वो यूनिवर्स के सब्टल वाइब्रेशन को एक तरीके से रिसीव करता है। जैसे पहले के टाइम में टीवी वगैरह चलते थे, है ना, कि वो एंटीना है और वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को, कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उनको पकड़ रहा है, जिससे हमें सारी चीजें टीवी वगैरह देखने को मिलते थे, और आज की डेट में भी वो सब सैटेलाइट्स वगैरह के रूप में काम करती हैं। तो इसी चीज के या इसी तरीके से जो पिरामिड्स हैं ये अपने अंदर जो अर्थ की जो एनर्जी है उसको कंसंट्रेट करती है। ये समझ लो कि एक तरीके से ये अपने अंदर ज्यादा पिरामिड शेप जो होती है उसके अंदर जो है वो ज्यादा हार्मनी रहती है ना। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस में होती है ना, जो जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ और जो सड़ने या गलने की जो स्पीड है वो कम होती है ना। मतलब और इसके अलावा जो पत्री जी हैं वो भी बताते हैं कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो है पिरामिड की शेप के नीचे रेजर ब्लेड रखा था, और जो रेजर ब्लेड पिरामिड के नीचे था वो ज्यादा टाइम तक चला था रादर उस जो कि दूसरे ब्लेड के कंपैरिजन में जो उसके बाहर रखा हुआ था पिरामिड के। तो टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है ना, बल्कि एक ज्योमेट्रिकल एनर्जी बैलेंस का प्रूफ आप इसको बोल सकते हो। और अगर हम लोग अब्राहमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करें
तो पिरामिड शेप जो है वो एक हाई वाइब्रेशनल फील्ड क्रिएट करता है, जहां पर जो एनर्जी है वो अलाइंड रहती है, वो स्कैटर्ड नहीं होती है ना। और अब्राहमिक्स क्या बोलती हैं कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एंड एवरी वाइब्रेशन इफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। मतलब हर एक चीज, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो रेजर ब्लेड हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे इवन हमारे थॉट्स ही क्यों ना हो, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। और आसपास की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती हैं। यही सारी चीजें तो अब्राहमिक्स भी बोलते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक बैलेंस्ड वाइब्रेशनल फील्ड में रखते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, जो डिसहार्मनी है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिसहार्मनी से जो है वो थोड़ा सा दूर रहता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का गलना, सड़ना, ये क्या होता है, ये एनर्जी इम्बैलेंस ही तो होता है, इसी वजह से तो कोई चीज खराब होती है ना। मतलब कहने का ये, आप एक फ्रेश फ्रूट की एनर्जी अगर चेक करोगे और एक सड़े हुए फ्रूट की एनर्जी चेक करोगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी और उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, है ना। और पिरामिड शेप एक स्टेबलाइजिंग वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो पिरामिड जो है वो एक मिनी एनर्जी टेंपल की तरह काम करता है, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट नेचुरली मेंटेन होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पर्सनली लगा कि जैसे फ्रूट्स के अराउंड एक काम वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से एक फ्रूट नहीं गला या सड़ा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो कि अब्राहमिक्स भी कहते हैं कि अलाइनमेंट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग। और जब अलाइनमेंट होती है तो चाहे वो फ्रूट हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, हर एक चीज ज्यादा फ्रेश रहेगी, ज्यादा बैलेंस रहेगी और ज्यादा मेंटेन रहेगी, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ या इससे मुझे क्या देखने को मिला, तो या फिर मैं नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप होगा, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं अभी एक पिरामिड कैप मंगाऊंगी। जैसा कि पत्री जी बोलते हैं, पहले मुझे लगता था कि इन्होंने ऐसे एवं नाम रख रखा है पीएमसी, या मतलब पिरामिड मेडिटेशन सेंटर या ऐसे करके, लेकिन अब मुझे पता चला कि इनका जो बेस ही है वो पिरामिड के उस पे ही है, और ये लोग पिरामिड मेडिटेशन को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैं अब एक पिरामिड कैप मंगाऊंगी और उसके नीचे मेडिटेशन करके मैं आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगी कि क्या उसके नीचे मेडिटेशन करना बेनिफिशियल होता है, क्या उसके नीचे मेडिटेशन हमारा ज्यादा डीप होता है, क्या पिरामिड कैप के साथ मेडिटेशन करने पे कम विचार आते हैं, हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। क्योंकि पत्री जी तो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ, अगर आप पिरामिड के नीचे करते हो तो आपका 3 गुना ज्यादा अच्छा मेडिटेशन होगा। और इस रिजल्ट से मुझे काफी हद तक बिलीव भी हो गया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से। बट फिर भी मैं एक बार मेडिटेशन के साथ भी करना चाहती हूँ और देखते हैं क्या होता है। उसका रिजल्ट भी मैं आपको डेफिनेटली जरूर शेयर करूंगी। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं ना, तो आप उसको ये समझो कि अगर आपको अभी भी ये लगता है कि जो एनर्जी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ हवाई बातें हैं, कुछ मतलब कोई रीजन नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ना आप लोग भी ट्राई करो, मेरे कहने पे प्लीज ट्राई करो, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2 फ्रूट्स लेना है और एक पेपर का पिरामिड बनाना है। पिरामिड कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगी, या फिर जहां से मैंने सीखा था मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको खुद से दिखाई देगा कि कैसे ज्योमेट्री प्लस में वाइब्रेशनल जो है वाइब्रेशंस जो है मिलके किसी भी मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। और ये सिर्फ फ्रूट्स तक लिमिटेड नहीं है। जब आप अपने सराउंडिंग्स में बैलेंस, ज्योमेट्री और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, तो आपका मूड, मैनिफेस्टेशन और अलाइनमेंट सब कुछ जो है वो नेचुरली बेटर होने लगता है। तो एनर्जी पे बिलीव करो, उसे एक्सपीरियंस करो, क्योंकि हम सभी जो हैं वो कोई फिजिकल बीइंग्स नहीं है, बल्कि वी ऑल आर द ब्यूटीफुल सोल्स वाइब्रेशनल बीइंग, है ना। और ये बात तो अब्राहमिक्स भी बोलती हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।